नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। बंशीधर बाजिया जो कि भाजपा नेता हैं और पिछले 25 सालों से भाजपा की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं खंडेला विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन राजनीति एक ऐसा मंच है जहां कुछ भी हो सकता है। इसका सीधा सा उदाहरण खंडेला विधानसभा में जिस तरह से बंशीधर बाजिया की टिकट कटी और सुभाष मील को बीजेपी की टिकट दी गई। ये वाक्य सुनने में थोड़ा अजीब है। सुभाष मील जो कि टिकट न मिलने से पहले अपने आप को पूर्ण रूप से कांग्रेस भक्त समझते थे, कांग्रेस पार्टी को ही अपना सब कुछ समझते थे। लेकिन जैसे सुभाष मील की कांग्रेस से टिकट कटी और उसके बाद उन्होंने बीजेपी की टिकट ली। जैसे बीजेपी की टिकट सुभाष मील को मिल गई, उसके बाद बीजेपी के गुणगान वो करना शुरू कर दिए। उससे पहले मोदी के खिलाफ उनके बयान आ रहे थे, बीजेपी पार्टी के खिलाफ आ रहे थे और बीजेपी की जो रणनीतियां हैं, उसकी जो सोच है, उनके वो खिलाफ थे। लेकिन जैसे ही उनको बीजेपी की टिकट मिली, सारा उनका दृष्टिकोण पल भर में चेंज हो गया। यह है राजनीति का एक पहलू। लेकिन इस खबर में हम बात करेंगे बंशीधर बाजिया की, जो पूर्व चिकित्सा मंत्री भी रह चुके हैं और खंडेला विधानसभा क्षेत्र में पिछले 25 सालों से बीजेपी पार्टी को सींचते आ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो तस्वीरों में आप देख रहे हो, जो बंशीधर बाजिया को दिल से चाहते हैं। आइए इस पूरी घटनाक्रम के बाद बंशीधर बाजिया ने क्या कहा। 25 साल हो गई। इन 25 साल में मैंने घर बार छोड़ के केवल एक ही उद्देश्य किया था कि मेरे पिताजी स्वर्गीय गोपाल सिंह जी ने यहां आप लोगों के साथ 40 साल तक काम किया था। मैं यहां आना नहीं चाहता था राजनीति में। इनके खत्म होने के बाद में 15 दिन के बाद में मेरे पास उनके पुराने आदमियों को सबको जानता था। मैं 25-30 साल रात को आए कि आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं पहले भी कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनका एक कथन मेरे को मजबूर कर दिया कि हमारे कांग्रेस की दरवाजा एक दरवाजा हनुमान सिंह का, एक दरवाजा आपका है। यदि आप ये दरवाजा बंद करेंगे तो हम किसी भी दरवाजे में जाएंगे ना, यहां तो जूतियों में बैठेंगे, हमारे बराबर नहीं बैठ सकेंगे। तो जूतियों वाला शब्द मुझे आज भी कानों में खनक रहा है। और उन्होंने यह कहा था कि हम आपके तन में मन और धन से आपके साथ रहेंगे और हमारी पीढ़ियां भी आपके साथ है। उनके कथन मेरे को याद आ रहे हैं। आज आपके और हमारे बीच में तीसरी पीढ़ी चल रही है, वो भी आप और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये बात सुन के ही तो मैं राजनीति में आया था। अब ये टिकट नहीं दी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो फिर आप कहां जाएंगे? ये आपका ले जाने के लिए सारा काम आपके लोगों ने कहा, तभी मैंने एक काम किया है। सारा काम सही चल रहा था, सर्वे में आपका नाम सब सही चल रहा था। लेकिन 1 नवंबर को 5:30 बजे एक चक्रव्यूह के हिसाब से शेखावाटी की तगड़ी है, उस तगड़ी ने ऐसा काम किया कि 4:30 बजे मेरे को कांग्रेस के ऐसे प्रत्याशी को इन्होंने शपथ दिलाई, दिल्ली में सदस्यता ग्रहण कराई और 8 बजे कोर कमेटी के अंदर उसका नाम पास कर दिया। क्या मतलब 2.5 घंटे के अंदर वो नेता बन गया भाई जी भारतीय जनता पार्टी का। वो बिकी हुई पार्टी, उसे खरीद ली होगी पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और हमारे कार्यकर्ता बिकाऊ माल नहीं है, तो उनके साथ चलाता है। उनके साथ अभी लोग बता रहे थे, आदरणीय डॉक्टर कैलाश जी बता रहे थे कि वो सब गाड़ियां बाहर की थी, आदमी बाहर के थे। अरे वो नहीं थे जो इन्होंने 12-13 मीटिंग की थी ना, वो दुसाला बांटने वाले ही, वो आदमी बाहर के थे और दुसाला बांट के ऐसा काम करते थे। आप लोगों ने बीजेपी के हिसाब से मैंने उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाई, लेकिन आज ये बात जरूर है कि आप और हम ऐसा महसूस करने लगे थे। लेकिन आपका हौसला ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत बल मिला। टिकट मिलते मेरे कार्यकर्ता सारे निराश हो गए थे कि हमारे से टिकट छीन ली गई, लेकिन दिन पर दिन 2 दिन बाद में ही उनकी मायूसी धीरे धीरे खत्म हो रही है और आज हमारी मायूसी 25% से बढ़ के 50% कम हो गई है।
आपका चक्र जो चालू हो गया है कि आप हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए सूरज की तरफ ऊपर चढ़ते ही जाओगे और उनका सूरज ढलने को आया है। कोई किराए के आदमी वोट देने नहीं आएंगे, यहाँ वोट आप और हम सब देने आएंगे। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने हर कार्यकर्ता को लिए, मैं हमेशा आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। अब ये भी कहना चाहूंगा मैं कि बीजेपी का प्रत्याशी बना दिएगा, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको मालूम है क्या किसी को? उसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। उसके चोरी के केस है, डकैती के केस है, शराब की तस्करी केस है और सारे डाकू केस है। और एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि रिंगस के अंदर एक मकान बना हुआ है और 13-14 साल से मकान बना हुआ है। कॉलोनी करते ही सुभाष जी इन्होंने अपना मकान बनाया था। आज उस मकान के पास 50-60 प्लॉट है, एक भी प्लॉट पे कोई जाके बसा नहीं है। क्यों नहीं बसा भाई? सब जानते हैं यहां हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसलिए एक काम और चल रहा है, पंजाब नशे में दुख होता है, घर बेच दिया बेटा, जोर बेच के चला, मालूम नहीं चला माँ बाप को। तो ये खंडेला को आप और हम सब मिलके उड़ता हुआ पंजाब नहीं बनाने देंगे। उड़ता हुआ पंजाब बन जाएगा तो हमारे घर भर बिक जाएंगे। खंडेला के अंदर आज ऐसा कौन सा घर है 75% घर के अंदर बाप बेटे में लड़ाई करा दी इसने? बाप कहता है इधर वोट दे, बेटा का इधर के वोट दे। ये केवल खंडेला में क्यों है? और जिस घर के अंदर बड़ा वाला बोलता है, छोटा सुनता वो घर आप जानते हो बहुत बढ़िया चलता है। और जिस घर के अंदर उनके बेटे बोलने लग जाए और बड़ा सुनने लग जाए तो आप जानते हो क्या होता है। तो यह हालत कर दी इन्होंने यहाँ पे कार्यकर्ताओं का संघर्ष करके उसको दरकिनार कर दिया और दिलकिनार करके एंड्रॉइड कांग्रेस का प्रत्याशी बना गया। यह हमारे बीजेपी में शामिल करने का, टिकट देने का जनता का तो भेद बकरी थोड़ी है जो आपकी तरफ बिक जाएंगे। टिकट बिक गई होगी, सेक्रेटरी बहुत सारी टिकटें बिकी, उसमें आपकी टिकट बिक गई। कोई बात नहीं, हमारे पहले वाले भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऊपर वाले तो क्या है नहीं है। राजस्थान वाले क्या मालूम किस हिसाब से टिकट पाते हैं। चमत्कार का दौरान धोखा किया गया है। पार्टी की जो गलती की, उसकी गलती की सहन करने की बड़ी गलती, आप जो गलती पार्टी ने करी है उस गलती को अपन सहन करेंगे तो हम उससे भी बड़े गलती करने वाले हो जाएंगे। इसलिए आप गलती को सहन मत करो। इन्होंने क्या गलती की है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चुनाव किसी भी हालत में आप और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नेता स्वीकार करने योग्य है? स्वीकार करने वाला योग्य है? आप बताएंगे जो पैरासूट से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिया गया, वो आज सिर्फ खंडेला के लिए नहीं, खंडेला जनता के लिए भी एक शराब के रूप में देखा जा रहा है। हजारों की संख्या में आज उपस्थित सभी मुझे सहारा देने के लिए आए हैं। आप सभी का मैं ये भी कहते हैं आप कि आप कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। क्या आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए वोट देने के तैयार है? क्या तैयार है? मेहनत करेंगे, एक घर वोट देने के लिए मांगने के लिए जाएंगे। ये समझना कि मैं ही बंशीधर हूं, मैं ही कैंडिडेट हूं और आप अपना आपको बंशीधर समझ के काम करेंगे। और सबसे बड़ा मैं आप लोगों को यहाँ दो ही जाति है, यहाँ केवल दो ही जाति है, एक पुरुष जाति एक महिला जाति। आज हमें महिला जाति बहुत आशीर्वाद देने आई है। ये आधे के मालकिन है, आप घमंड में मत रहो। ये महिला जाते सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, दोपहर में इनको टाइम मिलता है। मैं इनको ये कहूंगा हाथ जोड़ के कि अपने आप को कैंडिडेट समझ के प्रत्येक महिला हर ढाणी में जा जाके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हराने का काम करेंगे। और आप जो हमारा निशान मिलेगा 9 तारीख का वो आपको पहुंचा दिया जाएगा और आप सब इसी काम करते रहे। पार्टी के साथ आप लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन पार्टी ने आप और हमें किसी को रक्षा करने का कोई आंसू नहीं किया। आप ये कह रहे थे अभी बंशीधर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या मैं संघर्ष करने का तैयार हूं? तो आप साथ हैं क्या? संघर्ष में तैयार हैं? बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे तो मेरे को संघर्ष करना है और आपके सहयोग से, आपकी जो दी गई ऊर्जा से मैं संघर्ष करूंगा और आप अपने आप में ऊर्जा पैदा करके संघर्ष करें। ये आप और हम सब के लिए अच्छी बात रहेगी। आप लोग
संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। ये कहीं आपके पास कोई रिश्तेदार आ गया, कोई पार्टी वाला लालच देने आ गया, कोई आ गया, तो दब जाओगे तो साथ मेरे साथ आप अन्याय कर दोगे। ये कभी अन्याय मत करोगे, तभी तो मैं खड़ा होने गए हैं। तो आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। अगर आपने मुझे टिकट कर, मैं आज उस टिकट का मोहताज नहीं हूं, मैं आज उस टिकट का मोहताज नहीं हूं, मैं केवल आपकी टिकट का मोहताज हूं। तो आपकी अंगुली में ताकत है, उस ताकत के हिसाब से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी अपने मेहनत के हिसाब से हम काम करेंगे, हम निर्णय लेंगे, स्वीकार करेंगे आपकी हर बात को, हर साथ लगे। अंतिम साथ ये कहना चाहूंगा कि आप मजबूत से मेरे पास खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। पिछले 22 अक्टूबर की बात बता रहा हूं, अभी कुछ दिन ही हुए, अभी 22 अक्टूबर की, अभी तो अपने आप को बंसीधर समझ के काम करेंगे। आज से 25 साल पहले, आज से 25 साल पहले पिताजी खत्म हुए थे, तब आप लोगों ने आपकी मौजूदगी में, बड़े बुजुर्ग की मौजूदगी में ये पगड़ी आपने मेरे को पहनाई थी। या तो मैं ये पगड़ी आपके यहां रख रहा हूं, आप सब मिलकर इस पगड़ी की राह रखेंगे। मैं इसको ध्यान रखना इस बात के लिए, मैं भावुक नहीं हूं, मैं ज्यादा बोलने आपको जो प्यार देख के, जो प्यार जो आप लोगों ने दिया है, वो प्यार दे के मैं ऐसे हो रहा हूं कि आप और हम सब मिलकर चुनाव जीतेंगे। और अपने आप को कहीं ऐसा धोखा नहीं हो जाए, जो मेरे बाद जो आए हैं वो केवल मेरे कार्यकर्ता हैं, हमारे सब स्टेज पे बैठे उनके सबके कार्यकर्ता हैं। आप और सब मिलकर काम करेंगे और सामने वाले को जो टिकट खरीद के लाया है, उस टिकट को 30 नंबर पे जाएगी। आपको दूर रहा 30 नंबर की लगना और आपकी जीत निश्चित होगी। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद।